कि बउआ के मौसी कैमरा वाला तोरे दे बौरे। उसमें एक नाम था मनोज का। मनोजबा तोरे दे बौरे, मनोजबा रे बउआ के मौसी लिपस्टिक लगबे 500 वाला तो हर कैमरो बिकतौरे। तो आज हम आपको एक ऐसे गायक से मिलवाते हैं जिनके भजन सुनकर पूरे समाज आनंदित हो जाते हैं। रामदयाल यादव जी, भारत प्रगति न्यूज पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। भारत प्रगति न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं? बहुत अच्छे। इनसे काफी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस समय मन में क्या चलते हैं? उस समय मेरे मन में चलते रहता है कि अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसलिए सब आदमी बहुत खुश है। अच्छा, ये सब करने के बाद आत्मा को एक अलग आनंदित आते होंगे कि कहीं ना कहीं हम भी समाज के लिए ही कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा सुकून मिलता है जब बुजुर्ग माता जी और दादाजी टाइप के लोग सब आके और ऐसे हाथ जोड़ लेते। बहुत अच्छा मन जी, बहुत सुंदर गाए, तो बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, खास करके आप मुंडन के लिए स्पेशल बन चुके हैं। मुंडन में जाते हैं तो मौसा जी, मौसी जी, नाना जी, नानी जी, सब लोग काफ़ी झूम उठते हैं। तो एक दो मुंडन का कोई स्पेशल गीत हो जाए। जी मेरा एक गीत वायरल हुआ था। अच्छा। कि बउआ के मौसी कैमरा वाला तोरे दे बौरे। उसमें एक नाम था मनोज का। जी। मनोजबा तोरे दे बौरे, मनोजबा रे बउआ के मौसी लिपस्टिक लगबे 500 वाला तो हर कैमरो बिकतौरे। वाह। फिर बउआ की मामी के बारे में कहा था मैं। हाँ। कि बउआ के मामी डीजे वाला तोरे दे बौरे, डीजे वाला तोरे दे बौरे, डीजे वाला बउआ के मामी सारी पिन्हे 2000 वाला तो हर डीजे बिकतौरे। वाह। यही था। अच्छा, उस समय जितने भी कुटुंब लोग आते हैं, रिलेशन से आते हैं, मामी, मौसा जी, सब आनंदित हो जाते हैं। उसी समय एक माहौल बन जाता है कि सच में गायक कुछ अच्छे उमंग में ला देते हैं। और सब लोग जब आ जाते हैं मौसी मामी, तब मैं कहता हूँ हाँ। कि हेलो 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 बउआ मौसी केने गेलो। वाह। अरे हेलो 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 बउआ मौसी केने गेलो, अरे हेलो 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 बउआ मौसी केने गेलो, बढ़िया से देखे कहीं भागते ने गेलो। कैमरा वाला छौरा पर ध्यान तू रखी है, नहीं तो मौसी के लेके जे तो भाग भाग भाग। क्या माहौल बना देते हैं और इसी भजन के द्वारा सभी आनंदित हो जाते हैं। और सच में पता चलता है तब जाकर कि सच में ये पैसा जो दिए थे ये वसूल हो चुका है। पैसा वसूल भी हो जाता है, ऊपर से हमको और 10-20 हजार दे देते और निछावर में भी दे देते हैं। अच्छा, मन आपके भी गदगद हो जाते हैं। बहुत 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 खुश हो जाता हूँ। कोई श्राद्ध के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे कुछ स्पेशल सुनाते होंगे जिनसे उनकी आत्मा को शांति मिले, एक ऐसा भजन हो जाए। मैं श्राद्ध में जाता हूँ ना, तो मतलब जिनकी माँ मरती है जी, तो बहुत बेटा आजकल माँ की सेवा नहीं करता जी। एक गीत है जी। जो बेटा माँ की सेवा नहीं करता है ना, माँ मर जाती है जी, तो बेटा अर्थी लेकर के जा रहा है और गा रहा है। जी। बेटा अर्थी लेकर के जा रहा है, रो रहा है, लेकिन लग रहा है कि अर्थी से आवाज आ रही है। माँ कह रही है कि रे बेटा जिंदा रही हो तुम आए कहीं लाज लगे रहो रे, आए मेरे के लिए तो कानई छही कि आहो राम कहियो ने, अरे बेटा हमरा, अरे मैया कही के बोलैले रे, अरे मैया कही के बोलैले रे, आजू बेटा मैया कहने जा, आरे कहियो ने बेटा हमरा, अरे रोटिया खिलैले रे, रोटिया खिलैले रे, आजू दिल रसगुल्ला तहूँ रे खिला। वाह। देखिए किस तरीके से लोगों को मन में क्या कुछ चलते हैं उसको हाव भाव से पढ़ लेते हैं। और जब ये सब गाना बोलते होंगे तो जो जितने भी माताएं एवं बहनें होते हैं वो काफ़ी भावुक हो जाते होंगे और वो कहीं तक तो होते हैं रो भी देते हैं। जैसे माँ मर जाती है तो तो बेटा के सामने जब गाता हूँ ना तो बेटा को एहसास होता है, आत्मा फटने लगती है। हाँ,
अच्छा, ये सच में ऐसा हमने किया था, जब जिंदा थे मेरी माता पिता तो उनको सही से खाना पीना भी नहीं देते। हमारे समाज में आजकल यही सब चीज चल जी रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इसी चीज को मैं गाता हूँ ना जब, तो निश्चित रूप से बेटा का कलेज फट जाता है और फट रोने जाता लगता है। है। और अब कभी माँ से मुलाकात नहीं होंगे, वो हम सभी को साथ छोड़कर चले गए। हाँ अच्छा, रामदयाल जी एक प्रोग्राम करते हैं तो कितने पैसा लेते हैं? काफ़ी लोग के लिए पैसे की सबसे ज़्यादा मार हो जाते हैं और पैसे की वजह से आप कहीं से बहुत जगह ऐसे होंगे कि आज तक प्रोग्राम नहीं किए होंगे। देखिए, किसी भी टीम को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाइएगा तो उसमें पूंजी की जरूरत पूंजी की ज़रूरत है। होती है, बिल्कुल। तो हमारी टीम जो चलती है, तो टीम में 4-5 लोग रहते हैं, जी। सबको मैनेज करना पड़ता है। 12-13 हज़ार रुपया लेते हैं बस। जी, हाँ 12-13 हज़ार में अच्छे से प्रोग्राम करके जी चले बिल्कुल, आते हाँ हैं। चले अच्छा, आते हैं। कभी आप बेटी का विवाह वगैरह होता है तो वहाँ पे भी जाते हैं, तो कोई बेटी के लिए जो बेटी जब माँ बाप को छोड़कर जाते हैं अपने ससुराल, वो क्षण भी काफ़ी भावुक का होता है, वहाँ पे भी लोग रोने लगते हैं। एक ऐसा कोई गीत हो जाए। बेटी की विदाई में जी मैं गीत गाता हूँ जी कि बड़ा रे जतन से सिया धिया पोसलो, अरे सिया धिया पोसलो, से हो धिया राजा लेने जा, से हो धिया राजा लेने जा। अरे कौने रंग डोलिया, कौने रंग है ओ हरिया, अरे कौने रंग है ओ हरिया, लगी गेल कौने कहा। उस समय आप भी रो देते होंगे, आंख से आंसू आना लाजमी है। जब मन को एक अच्छे तरीके से भाव को प्रकट करते हैं तो आंसू आना लाजमी हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, अभी मैं रो दिया हूँ, अच्छा, अभी देखिए, आंसू आ गया। ये भावुक पल हो जाते हैं कि जिस बिटिया को हम इतने दिन से पोस पाल के बड़े किए और वो आज मेरे साथ छोड़ रहे हैं, अपने ससुराल जा रहे हैं, तो उस समय लोग रोने लगते हैं। जी बिल्कुल, ये पल ही ऐसा है ना, पल ही ऐसा ये पल है। ही ऐसा। कितना भी पत्थर दिल वाला बाबूजी हो, भाई हो, समाज के एक असली भाव को आप ही लोग प्रकट कर पाते हैं। हालांकि भोजपुरी में गंदे ही चीज़ चलते हैं, अश्लीलता ही चलते हैं। कोई रंगदारी वाले सॉन्ग लेके चले आते हैं, कोई माँ बहन को गाली वाले सॉन्ग लेके चले आते हैं, और उन सब से काफ़ी आप लोग हट के सुनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो भी गीत गाए मर्यादा में गाते हैं। मर्यादा में गाते हैं। और जो जब से मुंडन में गए तो अपना जो मिथिला का जो संस्कार है उसको मुंडन में तो थोड़ा मौसी मामी को इधर उधर कहना पड़ता है। और वो भी एक ढका हुआ लहजे में रहते हैं, काफ़ी उघार नहीं रहते हैं। जिस तरीके से भोजपुरी में अभद्रतापूर्वक